अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है हमारी कहानी हर्फ कहानी खैरो खरगोश। खैरो खरगोश। अलिफ नगर की बस्ती में खैरो खरगोश सबसे बाखबर जानवर था, क्योंकि इसे कान लगाकर दूसरों की बातें सुनने की खराब आदत थी। कभी वो पोपो के घर की खिड़की के साथ कान लगाए खड़ा होता, तो कभी बीबी बतखों की घर की खिड़की के साथ। अगर कोई बात उड़ती उड़ती इसके कानों में पड़ जाती, तो वो इस छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर दूसरों के सामने पेश करता। खैरों में एक खराब आदत और भी थी, वो थी झूठी खबरें गढ़ना। उस दिन भी खैरो खरगोश अखरोट खाते हुए अपने घर के बाहर चक्कर काट रहा था कि हासिलपुर का हलवाई वहां से गुजरा और इसने खैरो की खैरियत दरियाफ्त की। तो आगे से खैरो बोला, खैर ही तो नहीं है, मेरे पास एक खौफनाक और खबरनाक खबर है। खैरो ने उससे कहा। हासिलपुर के हलवाई को जल्दी थी, इसलिए इसने खैरो की बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, मगर इसके पास खड़े दोदू ने खैरो की बात सुन ली। दोदू ने इस खबर के बारे में हैरानी से पूछा, तो इसके पास से गुजरने वाले जानवर इसकी बातें सुन के इकट्ठे हो गए। खबर ये है कि बुखारा में एक नया बुखार आया है, और जो भी खशाश खाता है इससे खारिश और बुखार हो जाती है। इसकी बात सुनकर सारे जानवर खौफजदा हो गए। मगर ये खशाश होती क्या है? दोदू ने खौफ के आलम में पूछा। हाँ, वो खरबूजे के खेतों में होती है, और खरबूजे जैसी ही होती है। खैरू ने गड़बड़ाकर एक नई बात घड़ी। अब क्या होगा खैरू भाई? दोदू ने तो दांत ही बजने लगे। मुझे क्या पता हो क्या होगा, मेरा काम खबर देना और मैंने दे दी। इतना कहकर खैरू वहां से चलता बना। दोदू तो परेशानी के आलम में डॉक्टर बिल्लू नगड़ी के पास गया, तो वो बोला, खरबूजे के खेतों से हम सब गुजरते और हम खाते भी हैं, हम सबको खारिश और बुखारा हो जाएगी। दोदू की तो जान पर बनी हुई थी, उसे लगा कि उसे खारिश शुरू हो गई है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोदू, डॉक्टर बिल्लू लगड़े ने दोदू को तसल्ली दी, क्योंकि उसे खैरो खरगोश का झूठ का अंदाज़ा था। ना तो खशाश खरबूजे के खेत में होती है, और ना ही इसे खाने से खारिश होती है। डॉक्टर बिल्लू नगड़े ने दोदू को समझाया, मगर तब भी उसके पास बबलू बंदर और बीबी बतखों और पोपू पांडा भी आ गए। तीनों अपना जिस्म मुसलसल खुजा रहे थे। फिर क्या था, 1 घंटे में डॉक्टर बिल्लू नगड़े के क्लिनिक पर जानवरों की लाइन लग गई। सबको यही लग रहा था कि इस खशाश खाने की वजह से इन्हें बुखार और खारिश हो रही थी। डॉक्टर बिल्लू नगड़े को तो बहुत गुस्सा आया, और वो इन सब जानवरों को लेकर खैरो खरगोश के पास पहुंच गए। वो बड़े मज़े से बैठा खरबूजा खाते हुए अखबार पढ़ रहा था। डॉक्टर बिल्लू नगड़े को देखते ही इसने खरबूजा छुपाने की कोशिश की, मगर वह नाकाम हो गया। मेरा एक सवाल है खैरो भाई, डॉक्टर बिल्लू नगड़े ने आते ही कहा। खारिश और बुखारा तो बुखारा में और खारिश खाने वालों को होगा, फिर अलिफ नगर में सब जानवर खुजा क्यों रहे हैं? बुखारा अलिफ नगर के साथ ही तो है। खैरू ने बड़ा पक्का सा मुंह बनाकर कहा, झूठ, बुखारा तो समरकंद में है, मैं देख चुकी हूँ। समर की गुड़िया सानी ने झट से कहा। खैरू अब गड़बड़ आ गया और बोला, अच्छा, मैं समझ रहा था कि 7 वाली बस्ती में है। इसकी बात सुनते ही सब जानवर ने यकदम खुजाना बंद कर दिया। डॉक्टर बिल्लू नगड़े ने खैरू को डांटते हुए कहा, खैरू भाई, तुम्हारी इस झूठी खबर ने सारे जानवरों को परेशान किया, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? खैरू किसा कर रह गया। इससे सारे जानवर बुला बुला कहने लगे, आइंदा तुम सिर्फ अखरोट खाओगे और खर खर करोगे, झूठी खबरें बिल्कुल नहीं दोगे। डॉक्टर बिल्लू नगरी ने उसे डांटते हुए कहा। सब जानवर ने उसकी तायद की। खैरू अब खबरें तो नहीं देता, मगर सारा दिन खर खर करता, क्योंकि उसे उस दिन मन घड़त बातों को सच बनाकर आगे पेश करने की अच्छी सज़ा मिली। अब अलिफ नगर के जाने सबक सीख लिया था कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, और ना ही झूठे खबरें आगे फैलाना चाहिए। प्यारे बच्चों, कैसे लगी आप लोगों को मेरी स्टोरी? तो उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छी लगी होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने भी खैरों की तरह झूठ नहीं बोलना, और ना ही आगे झूठी बातें फैलानी है, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।